हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। आज हम पढ़ेंगे ड्रेनेज ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को। और इसके पहले मैं आपको बोलूँगी, अगर आपने चैनल को शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। यहाँ पर आपको ज्योग्राफी का डिटेल वीडियो देखने को मिलेगा, घटना चक्र का वीडियोस देखने को मिलेगा, हिस्ट्री का एमसीक्यू सीरीज जो है एनसीईआरटी का वो भी कंप्लीट हो चुका है, मैप सीरीज भी हम कर रहे हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके ज़रूर देख सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और पहले नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न इन ए रीजन। तो नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न के फॉर्मेशन के लिए कौन सा जो फैक्टर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये हमें बताना है। फर्स्ट इज नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक्स। हमें पता है कि नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके लिए, ड्रेनेज पैटर्न के लिए। तो पहले तो बिल्कुल सही है। पीरियोडिसिटी ऑफ द फ्लो, पीरियोडिसिटी ऑफ द फ्लो भी मैटर करता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। टोपोग्राफी एंड स्लोप, टोपोग्राफी एंड स्लोप भी मैटर करता है। और इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारी जो रिवर्स है वो फ्लो करती है वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि वेस्ट जो है उसका जो स्लोप है वो हायर है देन ईस्टर्न रीजन, ठीक है। और तो इसीलिए रिवर जो है, बहुत सारी रिवर जो है वो कहाँ ड्रेन करती है, बे ऑफ बंगाल रीजन। एंड थर्ड इज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है वो रीजन नहीं है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट क्या होता है, जब हम रिवर और ड्रेनेज सिस्टम का यूज करते हैं किसके लिए, डैम के फॉर्मेशन, फ्लडिंग से कंट्रोल, जैसे डैम को फॉर्मेशन करते हैं फ्लडिंग से कंट्रोल के लिए, इरिगेशन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पर्पज के लिए। तो ये सब हो जाता है आपका नेचुरल, ये मैन मेड ड्रेनेज पैटर्न। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि यही जो है वो फैक्टर नहीं है जो रिस्पॉन्सिबल होता है नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न इन अ रीजन। और ये आउटकम होता है, नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न जो होता है वो आउटकम होता है जियोलॉजिकल टाइम पीरियड का, नेचर का, स्ट्रक्चर ऑफ द जियोलॉजिकल टाइम पीरियड का। सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा हिमालयन रिवर सिस्टम, ठीक है। और स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक, स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक का सबसे अच्छा एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा पेनिनसुलर रिवर जो होती है वो स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक के ऊपर डिपेंड करती है, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डेब्रिस और सेडिमेंट्स को कैरी नहीं करती है, क्योंकि रॉक का स्ट्रक्चर जो होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। इग्नियस रॉक्स आपको देखने को मिलता है कहाँ पे, पेनिनसुलर इंडिया में। जबकि सेडिमेंट्स आपको देखने को मिलेगा किसमें, जो हिमालयन रिवर सिस्टम होती है उसमें, क्योंकि वो सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन वहाँ पे देखने को मिलता है। तो बिल्कुल इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है नेचर और स्ट्रक्चर ऑफ द रॉक का, पीरियोडिसिटी ऑफ द फ्लो का, कि उनका पीरियड कब से वो फ्लो कर रहे हैं इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, एंड द टोपोग्राफी एंड स्लोप का एग्जांपल मैंने ऑलरेडी दे दिया। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो होता है वो मैन मेड होता है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है नेचुरल ड्रेनेज पैटर्न का। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विद रेफरेंस टू द वेरियस ड्रेनेज पैटर्न। तो वेरियस ड्रेनेज पैटर्न के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। फर्स्ट इज रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम हिल एंड फ्लोइंग इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम अ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ यहाँ पे ऐसे हिल है और यहाँ से रिवर ओरिजिनेट्स होती है और फ्लो करती है ऑल डायरेक्शंस में। तो ऐसे रिवर सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं ऐसे रिवर सिस्टम को। सेकेंड है, इन अ ट्रीलेस ड्रेनेज पैटर्न ऑल द ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल्स। तो ट्रीलेस ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है, जिसमें जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो किस पे ज्वाइन करती हैं, वो ज्वाइन करती है राइट एंगल्स पे। राइट एंगल्स पे जब ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती है तो उसको हम बोलते हैं ट्रीलेस ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा, इस ऑप्शन बी भी हमारा राइट है। सी देखते हैं, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न इज फॉर्म्ड व्हेन ऑल द रिवर्स ड्रेन इनटू अ लेक और डिप्रेशन। तो यहाँ पर आपको देखना है सेंट्रीपिटल जो ड्रेनेज सिस्टम है वो जहाँ पे सारी रिवर्स जो होती है वो ड्रेन करती है एक डिप्रेशन में और लेक में, उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल ड्रेनेज पैटर्न। तो ए बी सी तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो when the river originates from a hill and flow in all direction, the drainage pattern is known as
रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। तो जब रिवर जो होती है ओरिजिनेट करती है एक हिल से और फ्लो करती है ऑल डायरेक्शंस में, तो ऐसे ड्रेनेज सिस्टम को हम बोलते हैं रेडियल ड्रेनेज सिस्टम। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हमें देखने को कहा जाए तो अमरकंटक रेंज से कहा जाएगा। अमरकंटक रेंज से दो इंपॉर्टेंट रिवर्स निकलती है, नर्मदा और सोन। नर्मदा और सोन जो रिवर है वो निकलते हैं। नर्मदा जो है वो इसके वेस्टर्न पार्ट से निकलती है और ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। रिफ्ट वैली का फॉर्मेशन करती है, फ्लो करती है किसके बीच में, विंध्या और सतपुड़ा के बीच में। विंध्या और सतपुड़ा रेंज के बीच में फ्लो करती है और डिवाइड करती है नॉर्थ एंड साउथ इंडिया को। ठीक है, सोन रिवर आपको पता है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा रिवर की। तो वो निकलती है ईस्ट ऑफ द अमरकंटक। और रेडियल ड्रेनेज पैटर्न तो आपको पता हो गया कि जब ट्रिब्यूटरीज जो है वो ज्वाइन करती है मेन स्ट्रीम को राइट एंगल्स पे। सेंट्रिपिटल ड्रेनेज पैटर्न आपको कहाँ देखने को मिलेगा, जब लेक और डिप्रेशन में जब रिवर जो होती है वो ड्रेन करती है, तो उसको हम सेंट्रिपिटल ड्रेनेज पैटर्न कहते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर मैच्ड करेक्टली। इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है। कैचमेंट एरिया, एन एरिया ड्रेन बाय अ रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ड्रेनेज बेसिन, a water collected by the river from a specific area. Watershed, a boundary separating two river basins. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा करेक्ट, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। वाटरशेड क्या होता है, वाटरशेड जो होता है वो बाउंड्री होता है जो सेपरेट करते हैं दो रिवर बेसिन्स को। दो रिवर बेसिन्स को सेपरेट करने वाला जो बाउंड्री होता है, जैसे आपको देखने को मिला विंध्या और सतपुड़ा के बीच में आपको रिफ्ट वैली और ये सतपुड़ा के साथ में आपको तापी रिवर देगा, तो इनके बीच में वाटर शेड की तरह काम करता है आपका सतपुड़ा रेंज। तो बिल्कुल सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड और फर्स्ट जो है वो इंटरचेंज है, इसीलिए ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि कैचमेंट एरिया जो होता है वो क्या होता है, वाटर कलेक्टेड बाय द रिवर फ्रॉम अ स्पेसिफिक एरिया। तो कैचमेंट एरिया क्या होता है, वाटर जो कलेक्ट होता है रिवर के द्वारा स्पेसिफिक एरिया में, उसको हम कैचमेंट एरिया कहते हैं। जबकि ड्रेनेज बेसिन क्या होता है, वो एरिया ड्रेन्ड होता है रिवर और इट्स ट्रिब्यूटरीज के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो वाटर शेड क्या होता है, ये कैचमेंट होता है ऑफ स्मॉल रिवरलेट्स एंड रिल्स एंड इज स्मॉल इन एरिया। ड्रेनेज बेसिन इज द एरिया ड्रेन बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एंड फोर्थ नंबर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फीचर फॉर्म्स अ वाटर शेड बिटवीन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम। इनमें से कौन सा जो है फिजिकल फीचर फॉर्म करता है वाटर शेड बिटवीन अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज बेसिन के बीच में। तो गारो खासी जयंतिया हिल्स बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये आपको पता है कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट का है और ये आपको मेघालय में देखने को मिलेगा। ठीक है, पार्ट है ये पेनिनसुलर इंडिया का। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सेकंड अगर देखा जाए तो सेकंड भी नहीं होगा, डाफला मेरी अबोर मिसमी हिल्स, ये आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा, ये भी नहीं होगा। दिल्ली रीस, अरावली, सह्याद्री रेंज, बिल्कुल सही बात है। दिल्ली रीस, अरावली और सह्याद्री जो रेंज है वो आपका वाटर शेड की तरह काम करती हैं किसके बीच में, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज बेसिन्स के बीच में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं। तो दिल्ली रीज, अरावली सह्याद्री रेंज फॉर्म्स अ वाटर शेड बिटवीन अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम। On the basis of discharge of water, orientation to the sea, Indian drainage system may be grouped into. तो इंडियन ड्रेनेज सिस्टम किस दो पार्ट में बढ़ते हैं, द अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम एंड द बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम। सम ऑफ द रिवर जो होती है वो ड्रेन करती है किसमें, बे ऑफ बंगाल में। सम इंपॉर्टेंट रिवर जो होती है वो ड्रेन करती है, जैसे कि आपको गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गया, महानदी हो गया, कृष्णा हो गया, गोदावरी हो गया, कावेरी हो गया। ये सारे जो रिवर्स होती हैं वो कहाँ ड्रेन करती हैं, बे ऑफ बंगाल में। जबकि अरेबियन सी में ड्रेन करने वाली इंपॉर्टेंट रिवर कौन कौन सी है, तो आपको पता है एक तो है इंडस रिवर, ठीक है, दूसरा आपको नर्मदा, तापी, माही, पेरियार, ये सब जो है वो इंपॉर्टेंट रिवर है जो फ्लो करती है किसमें,
वेस्ट फ्लोइंग रिवर है ये, और ये ड्रेन करती हैं अरेबियन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट विथ रेफरेंस टू द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया के। पहला है, द एरिया ऑफ बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम इज मोर देन दैट ऑफ द एरिया अरेबियन सी ड्रेनेज सिस्टम। एनी रिवर बेसिन विथ an area more than 20,000 km square is considered as major river basin. And third is Ganga basin is the largest river basin in the India. बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो पहला बिल्कुल करेक्ट है कि जो एरिया ऑफ बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम का वो ज़्यादा है और ज़्यादा मोर इम्पॉर्टेंट और बिग रिवर जो होती है वो फ्लो करती हैं, ड्रेन करती हैं किसमें, बे ऑफ बंगाल में। जैसे कि आपके हो गए गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सब जो इंपॉर्टेंट रिवर्स होती है वो फ्लो करती हैं किसमें, बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम। सेकेंड है, जो भी रिवर जिनका एरिया 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा हो उसको मेजर रिवर बेसिन कहते हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि जिनका भी एरिया 20,000 से ज़्यादा होता है, 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा होते हैं, उनको मेजर रिवर बेसिन कहते हैं। और थर्ड है, गंगा बेसिन इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन द इंडिया। बिल्कुल सही बात है, गंगा जो है वो लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। गंगा का जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है, गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जो आपके उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। और इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है घाघरा, सोन, यमुना, ये सब जो है वो इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। द एरिया ऑफ बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम इज मोर देन दैट ऑफ अरेबियन सी drainage system. Nearly 77% of the drainage area is oriented towards the Bay of Bengal. जबकि 23% ड्रेनेज जो होते हैं वो डिस्चार्ज करते हैं कहाँ पे, अरेबियन सी में, जो कि हमने देखा था आपका इंडस देखने को मिलेगी, माही, नर्मदा, सोन, ये सोन बोल रही हूँ, ताप्ती। सोन तो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है किसके, गंगा की। एनी रिवर बेसिन जिसका कैचमेंट एरिया 20,000 किलोमीटर से ज़्यादा हो उसको मेजर रिवर बेसिन कहते हैं। और इनमें आपको देखने को मिलेगा गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा। गंगा रिवर बेसिन जो है वो लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। इंडिया की ओरिजिनेट होती है गंगोत्री ग्लेशियर से नियर गौमुख, उत्तरकाशी, उत्तराखंड से। इसका लेंथ है 2525 किलोमीटर। और एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि गंगा जो है वो इंडिया से ही ओरिजिन होती है और इंडिया से फ्लो होते हुए कहाँ पर ड्रेन करती है, बे ऑफ बंगाल में। जबकि आपको मेजर जो इंपॉर्टेंट रिवर है जैसे कि आपका इंडस हो गया वो इंडिया से ओरिजिन नहीं होती है, वो आपका तिब्बतन रीजन से। ब्रह्मपुत्र का भी ओरिजिन कहाँ से होता है, तिब्बतन रीजन से होता है। ठीक है, इट हैज लेंथ ऑफ 2525 किलोमीटर एंड इट्स रिवर बेसिन इज 8.6 लाख किलोमीटर एरिया इन द इंडिया। ये हम पढ़ रहे हैं किसके, गंगा बेसिन का। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एंड 6 नंबर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर रिवर बेसिन इन इंडिया। इनमें से कौन सा जो है वो मेजर रिवर बेसिन नहीं है इंडिया की, वो हमें बताना है। ब्रह्मपुत्र बेसिन, पेन्नार बेसिन, कृष्णा बेसिन एंड तिस्ता बेसिन। ध्यान रखेंगे कि जो तिस्ता बेसिन है वो इम्पोर्टेंट मेजर रिवर बेसिन नहीं है। ठीक है, तिस्ता जो है वो इम्पोर्टेंट रिवर बेसिन नहीं है। ओरिजिन इसका होता है सिक्किम में। ओरिजिन होती है कहाँ से, चुंगथांग ग्लेशियर से। चुंगथांग ग्लेशियर अभी काफ़ी न्यूज़ में भी था, तो अब ध्यान में रखेंगे क्वेश्चन बन सकता है तिस्ता रिवर से। इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है किसके, ये ब्रह्मपुत्र रिवर के। ठीक है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में बॉर्डर बनाती है। तिस्ता वाटर डिस्प्यूट के बारे में भी आपने सुना होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। एंड फर्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ड्रेन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। इनमें से कौन सी जो रिवर है वो ड्रेन करती है बे ऑफ बंगाल में। अभी हमने जस्ट देखा माही रिवर जो है वो ड्रेन करती है अरेबियन सी में, वे वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा हमारा ब्रह्मपुत्र एंड महानदी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ब्रह्मपुत्र और महानदी जो है वो फ्लो करती हैं किसमें, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ड्रेन करती हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो ओरिजिनेट होती है चेमायंगडिंग ग्लेशियर, जो कि कैलाश रेंज के पास जो मानसरोवर लेक है वहाँ से वो ओरिजिनेट करते हैं। तिब्बत में ये आपको देखने को मिलता है। और महानदी रिवर जो होती है वो ये ओरिजिनेट होती है सिहावा इन रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। तो कहाँ से ओरिजिन होती है महानदी, सिहावा
जो कि रायपुर डिस्ट्रिक्ट आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। रन करती है ओडिशा और डिस्चार्ज करती है बे ऑफ बंगाल में। माही रिवर जो है वो ओरिजिन होती है कहाँ से, वेस्टर्न बंगारेज से, और ड्रेन होती है ये अरेबियन सी में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला है दिस रिवर ड्रेन्स फॉर्म डीप गॉर्जेस एंड वी शेप्ड वैली इन द हिमालयस। सेकंड है दिस रिवर्स आर फेड बाय मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स व्हिच मेक्स देम पेरेनियल्स। लार्ज डैम्स कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर्स। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला बिल्कुल करेक्ट है कि ये जो रिवर्स होती हैं वो डीप गॉर्जेस और वी शेप्ड वैली का फॉर्मेशन करती है हिमालयस में, बिल्कुल सही बात है। सेकेंड अगर देखें दिस रिवर्स आर फेड बाय मेल्टिंग ऑफ आइस कैप्स विच मेक्स देम पेरेनियल, ये भी बिल्कुल सही बात है। और यही इसी वजह से जो हिमालयन रिवर सिस्टम होती है वो अलग होती है किससे, जो पेनिनसुलर रिवर सिस्टम होती है, क्योंकि पेनिनसुलर जो रिवर सिस्टम होती है वो वाटर प्राप्त करती हैं किससे, ओनली मानसून से, ठीक है, मानसून से। और पेनिनसुलर इंडिया में भी एक रिवर आपको देखने मिलेगी कावेरी रिवर, जो कि पेरेनियल होती है क्योंकि ये साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ वेस्ट मानसून दोनों से ही वाटर प्राप्त करती है। बाकी मेनली जो पेनिनसुलर रिवर होती है वो सीजनल रिवर होती है, वो पेरेनियल रिवर नहीं होती है। जबकि जो हिमालयन रिवर सिस्टम होती है वो पेरेनियल होती है क्योंकि वाटर प्राप्त करते हैं किससे, एक तो आपको मानसून से प्राप्त करते हैं रेनफॉल से, दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से, एंड थर्ड इज आइस कैप्स, उनके मेल्टिंग से भी इनको वाटर प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लार्ज डैम्स कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड ऑन दिस रिवर। बिल्कुल कंस्ट्रक्ट किया जाता है लार्ज डैम, भाखड़ा नांगल, ये आपको पता है इंपॉर्टेंट रिवर्स, ये डैम्स है, टिहरी डैम्स, ये सब इंपॉर्टेंट डैम आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, हिमालयन रिवर सिस्टम में। 1 and 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Himalayan river passes through the giant gorges carved out by the erosional activity carried on simultaneously with the uplift of the Himalayas. Besides deep gorges, this river also forms V-shaped valley, rapids, and waterfalls in their mountainous courses. Himalayan rivers are fed both by melting of snow and precipitation. That's why they are perennial. और थर्ड जो है वो करेक्ट नहीं है क्योंकि बहुत सारे जो डैम्स है वो आपको देखने को मिलते हैं, जैसे कि भाखड़ा नांगल जो आपकी सतलज रिवर पर, टिहरी डैम, ये सब जो है वो इम्पोर्टेंट डैम है कौन से, नॉर्दर्न इंडिया का, यानी हिमालयन रिवर सिस्टम है। 9th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज यूज्ड फॉर द माइटी रिवर विच वाज अ प्रेडिसेसर ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम। तो इनमें से कौन सा जो टर्म यूज किया जाता है एज अ माइटी रिवर और जिसको कहा जाता है कि वो प्रेडिसेसर है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम को। तो अगर आपको ओरिजिन ऑफ द रिवर के बारे में पता होगा जो हिमालयन रिवर सिस्टम है तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारा डिटेल वीडियो को जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी होगा। वहाँ पे मैंने ये भी बताया कि ओरिजिनेशन कैसे हुआ है हिमालयन रिवर सिस्टम का और पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम का। तो जो प्रेडिसेसर है उसको हम बोलते थे शिवालिक रिवर सिस्टम, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। शिवालिक इज द टर्म यूज्ड फॉर द माइटी रिवर जिसको प्रेडिसेसर कहा जाता है हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम का। शिवालिक ट्रैवर्स फ्रॉम द पंजाब, असम टू पंजाब एंड ऑनवर्ड्स टू सिंध एंड फाइनली डिस्चार्ज होता था किसमें, गल्फ ऑफ सिंध में, नियर जो है लोअर पंजाब ड्यूरिंग द मियोसिन पीरियड। 10th नंबर क्वेश्चन देखते हैं एंड 10th नंबर क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसमेंबरमेंट ऑफ द माइटी शिवालिक रिवर इनटू द हिमालयन ड्रेनेज बेसिन इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म। तो जैसे कि मैंने बताया कि शिवालिक जो है वो माइटी रिवर हुआ करती थी मियोसिन पीरियड्स में, तो वो कौन सा कारण है जो इसको डिसमेंबर कर देता और फॉर्म करता है किसके, हिमालयन ड्रेनेज बेसिन को, जो कि अभी प्रेजेंट फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। तो अपलिफ्टमेंट ऑफ पोटवार प्लेट्यू, डाउन थ्रस्टिंग ऑफ मालदा गैप, अपहीवल ऑफ वेस्टर्न हिमालय इन द प्लीस्टोसीन पीरियड। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट देखने को मिलेगा। डाउन थ्रस्टिंग ऑफ मालदा गैप जो है यही आपको पेनिनसुलर इंडिया और जो नॉर्थ ईस्ट का गारो खासिया जयंतिया हिल्स है उनके बीच में एक गैप देखने को मिलते हैं जो कि आपको मालदा गैप कहते हैं उसको। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। अपलिफ्टमेंट ऑफ जो पोटवार प्लेट्यू होता है वो जिसको दिल्ली रिज भी कहा जाता है। सेकेंड है डाउन थ्रस्टिंग ऑफ मालदा गैप एंड अपहीवल ऑफ द वेस्टर्न हिमालय जो कि प्लीस्टोसीन पीरियड में होता है। तीनों ही इंपॉर्टेंट रीजन है डिसमेंबरिंग ऑफ द शिवालिक रिवर्स।
तो dismemberment of mighty Shivalik rivers into the Himalayan drainage basin in its present form इसका रीजन है प्लेस्टोसिन अपहीवल वेस्टर्न हिमालयाज का, इंक्लूडिंग द अपलिफ्टमेंट ऑफ पोटवार प्लेट्यू, जिसको दिल्ली रिज भी कहा जाता है, डाउन थ्रस्टिंग ऑफ द मालदा गैप एरिया बिटवीन राजमहल हिल्स एंड मेघालय प्लेट्यू ड्यूरिंग द मिड प्लेस्टोसिन पीरियड। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इंडस रिवर के बारे में। थैंक यू सो मच, बाय।